वर्तमान सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। जहां देश के तमाम राज्यों में और ज़िलों में किसान बाज़ार लगाए जा रहे हैं, किसानों की आमदनी और पुष्प के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि किसानों का कहीं ना कहीं जो है खेती के प्रति रुझान बढ़े और उनकी आमदनी भी बढ़े। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसानों की आमदनी में लोग डाका डाल देते हैं और किसान भी उस पूरे वाकया को शांति से ऐसे सह लेता है कि उसके मुंह में ज़बान नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं लखनऊ के गोमती नगर, ये समझिए सबसे प्रदेश की सबसे महंगी जगह पे हूँ, और जहाँ ये मंडी है, किसान मंडी, इसके अंदर है पुष्प बाज़ार। यहाँ तमाम लोगों को जो है जो फूल की खेती करते हैं उन किसानों के लिए एक बड़ा एक स्थान है जहाँ से आमदनी का स्रोत बन सकता था। शासन का भी आदेश है कि पूरे लखनऊ की सभी मंडियों को हटा करके यहाँ स्थापित किया जाए। कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक शासन यहाँ पर तमाम लखनऊ में चलने वाली अवैध फूल मंडियों को स्थापित नहीं करा पाया है। मानना ये है कि अवैध फूल मंडियों की वजह से सरकार को हर रोज़ लाखों रुपए का नुकसान होता है। मतलब करीब 30 लाख रुपए महीने का नुकसान होता है। उसके बावजूद भी लगातार लखनऊ में अवैध फूल मंडियां चल रही हैं और जो जगह स्थापित की गई है सरकार के द्वारा वहां की दुकानें आज भी खाली पड़ी हैं। मंशा सरकार की ये थी कि यहां पर करोड़ों रुपए में बनाई गई ये पुष्प मंडी से यहाँ के किसानों का जो उत्पादित फूल होगा विदेश में जाएगा, विदेश में निर्यात होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये कदापि नहीं हो पा रहा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ दुकानें ले तो चुके हैं लेकिन यहाँ पर ना ही खरीदार आते हैं और ना ही यहाँ पर किसान फूल लेके आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करूँगा। सर ये बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ पर जो लखनऊ की तमाम जो अवैध फूल मंडी चल रही है वो स्थापित नहीं हो पा रही? ऐसा है कि यहाँ पर जितने अधिकारी हैं कोई आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता है इस पर। यहाँ तक कि अपने प्रदेश के जो नेता और मंत्री हैं वो भी जो है कि किसी न किसी इंटरेस्ट में इसको रुकवा देते हैं। उसके वजह से आज तक कि ये इतना प्रयत्न करने के बाद भी जो है यहाँ मंडी शिफ्ट नहीं हो पा रही है। हर आदमी कहता है कि हो जाएगा, हर आदमी सहयोग देने के लिए तैयार है, हर आदमी नियमानुसार कह रहा है। कौन सा नियम है, कहाँ का नियम है, ये हमको नहीं पता। कितनी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं? 80 से ऊपर दुकानें बन के तैयार हैं जो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं। एसी मार्केट है यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया जो है ये एसी बाज़ार है जिसमें फूल और गोमती नगर स्टेशन भी बन गया है। किसानों के लिए भी लाभ है, व्यापारियों के लिए भी लाभ है। लेकिन वहाँ नाला जहाँ से जो है लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टी करते हैं, वहीं फूल जो है बेचा जाता है। वहीं का फूल अब हर भगवान के यहाँ जाके चढ़ता है। उसको देखने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है कि किस हालत में वो फूल है और किस हालत में ले आके किसान वहाँ बेचते हैं और उनकी क्या दुर्गति होती है। हर आदमी तो कहता है कि नहीं आज शिफ्ट हो जाएगा, कल शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये हम देख रहे हैं 10 साल से ये हो नहीं पाया। किसी तरह से जो है संजय सिंह साहब कोरोना के समय में जो है शिफ्ट करके लेके आए थे, लेकिन उनके अब जाने के बाद या मंडी के जो है एक नियम आ गया, उसके वजह से कोरोना की वजह से ये जो है मंडी नहीं शिफ्ट हुई फिर दोबारा। और अब कागज़ का पुलिंदा हम लोगों का लिख के जो है हर जगह जा रहा है और रोज़ अधिकारी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अधिकारियों ने कागजी तौर पर क्या किस तरीके के आदेश सब लोग नियमानुसार जो है मंडी जो है किसान बाजार में जाए, नियमानुसार किसान बाजार में जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं है, फोर्स नहीं मिल रही है। बिना फोर्स के जो है मंडी शिफ्ट होती नहीं कहीं की। यहाँ जो भी लोग जा रहे हैं उसमें जो है पुलिस विभाग का कोई सहयोग नहीं मिलता है। कमिश्नर के यहाँ हम लोग गए, उस दिन बोले कि हम 2000 फोर्स दे देंगे। ला वाले जो है अधिकारी हैं उनके यहाँ भी गए तो रोस्टर मैंने इतना ये लोग घुमा देते हैं कि जो है अब यहाँ का कोई कर्मचारी मार खाए या कुछ क्या जो उसके हाथ में क्या है। ठीक है। अच्छा, अगर तमाम जो अवैध फूल मंडियाँ चल रही हैं और यहाँ स्थापित हो जाएं तो सरकार को कितना फ़ायदा मिल सकता है? यहाँ कम से कम जो है रोज़ 1 लाख रुपया जो है सरकार को जो है टैक्स जो है जो आता है, जो वहाँ जो है सब लोग चोरी कर ले रहे हैं। सीधा सीधा शब्द हम बोल रहे हैं ये। और सबके घर में जाता है, नगर पालिका के यहाँ भी जाता है, पुलिस विभाग में भी जाता है, मंडी वाले भी लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ से जिनके घर में जो है पैसा ना जाता हो, नहीं तो आज तक मंडी क्यों नहीं शिफ्ट हो गई। अच्छा, कितनी लागत से ये मंडी बनी होगी, कब बनी? ये कम से कम जो है 2 करोड़ रुपया से ऊपर की लागत लगा के मंडी बनी हुई है। कितने साल पहले?
ये जो है 2010 में बनी जो है। 2010 में बनी थी और 24 हुई, 14 साल से आज तक इसका उपयोग नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, 14 ना साल। कोई इंटरेस्ट ले रहा है इसमें जो है पुष्प बाजार शिफ्ट हो। अच्छा, नहीं तो एक दिन में संजय सिंह साहब कोई महाभारत के भीम तो थे नहीं कि जो शिफ्ट करा दिए। हाँ। और अधिकारी लोड नहीं ले रहे हैं। भैया ये बताइए, अगर किसान यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो क्या लगता है उनको कुछ फायदा होगा यहाँ? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग किसान ही हैं और हम लोग जो है शुरू से 2010 से हम लोग मांग कर रहे थे कि एक लखनऊ में कोई फूल मंडी हो। 2010 में शासनादेश द्वारा मंडी बनाई गई और 2019 में यहाँ तत्कालीन जो मंडी सचिव थे उन्होंने मंडी यहाँ शिफ्ट भी करा दी थी। और वो जो 2019 का साल था शायद किसानों के लिए सबसे अच्छा साल था। इतना महंगा फूल कभी नहीं बिका जो 2019 में बिका था। लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद उनका जब हस्तांतरण हो गया, फिर मंडी जो व्यापारियों ने जो है यहाँ से अपना जो है यहाँ से चले गए और फिर वहीं पे चौक में अपना अवैध व्यापार करने लगे। तो कहीं ना कहीं इससे फिर किसानों को नुकसान हुआ। हम लोगों ने उसके बाद बहुत मांग की, बहुत जगह लिखा, कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा मंत्री बचा नहीं जिसके पास हम लोगों ने मतलब आवेदन एप्लीकेशन नहीं दिया। मैं पुष्प उत्पादक कृषक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए आयोग बनाया गया है, कृषक समृद्धि आयोग, उसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं। मैं उस आयोग का मैं सदस्य हूँ। उस आयोग की बैठक में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी जो है शिकायत की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसको निर्देश दिए थे कि अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर प्रकरण है, इसको जो है इस समस्या का हल किया जाए। उसके बावजूद भी आज 3 साल हो गए बैठक के, उसके बाद भी आज तक मंडी हैं, फिर उसके बाद उसको महंगे रेट पे बेचा जाता है। अच्छा। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए फ्लोरिकल्चर मिशन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती हो रही है। और उस उत्तर प्रदेश के किसान फूल की बिक्री के लिए एक लखनऊ ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे फूल मंडी बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मंडी बंद पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे ना तो किसानों की आय दुगनी बढ़ रही है, लेकिन इसके विपरीत दूसरे जो व्यापारी लोग हैं उनकी ज़रूर जेबें गर्म हो रही हैं और काफ़ी बड़ी मोटी रकम जो है उनके जो किसानों को मिलनी चाहिए, जो किसानों के हक में जानी चाहिए, किसानों को नाम मिलके उन व्यापारियों को या इसमें जो मंडी जो शिफ्ट नहीं करा रहे हैं, जो लोग मिले हुए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो उनको फ़ायदा हो रहा है। शासनादेश क्या कहता है? तमाम अवैध मंडियां लखनऊ में जो चल रही हैं फूल मंडी, शासनादेश क्या कहता है इसको लेकर के? शासनादेश जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें साफ साफ लिखा है कि फूलों का थोक व्यापार लखनऊ में किसान बाजार गोमती नगर में ही होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी फूलों का व्यापार हो रहा है वो पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन इतना साफ शासनादेश होने के बावजूद भी आज तक ना जिला प्रशासन, ना मंडी प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन, ना कृषि विभाग, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है कि वो जो है अवैध व्यापार को वहाँ बंद करा के किसान बाजार गोमती नगर में स्थापित किया जाए। 14 साल पहले ये मंडी बनाई करोड़ों रुपए से, क्या मंशा थी सरकार की? सरकार की मंशा तो यही थी कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले और एक जो वातानुकूलित मंडी बनाई गई है। क्योंकि अगर हम जो कोई फूल यहाँ से विदेशों को भेजेंगे, जो हम निर्यात यहाँ से जो हम बाहर भेजेंगे, तो उसको भेजने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक होते हैं। तो वो मानक जहाँ पे मंडी चौक में लग रही गंदे नाले किनारे वहीं लोग पेशाब कर रहे हैं, वहीं टट्टी कर रहे हैं, वहीं जानवर गंदगी कर रहे हैं, उसके ऊपर मंडी लगे तो कोई भी एक्सपोर्टर वहाँ तो नहीं जाएगा। इसी उद्देश्य को रख के ये मंडी, इतनी साफ़ सुथरी मंडी बनाई गई थी कि यहाँ पे एक्सपोर्टर आएंगे और यहाँ से किसानों का फूल सीधे विदेशों को जाएगा, तो कहीं निर्यात होगा तो कहीं ना कहीं उससे किसानों को और अच्छे रेट मिलते। लेकिन वो सरकार की सारी योजनाओं पे कहीं ना कहीं ये लोग पानी फेर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में इस मंडी को शुरू भी करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी, मंडी शुरू होने के बावजूद भी मंडी फिर वापस जाके फिर वहीं अवैध व्यापार होने लगा। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से 2-2 बार पर्सनली मिल के मैंने शिकायत की है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया, लेकिन कोई भी आज अधिकारी ऐसा नहीं कि जो उसके सुनने के मतलब उसको जो है उस क्रियान्वयन करने के लिए तैयार हो। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मंडी यहीं है, यही हम लोग चाहते हैं। और चौक साइड में जितना भी अवैध कारोबार हो रहा है वो सारा कारोबार यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्योंकि किसानों को बहुत वहाँ नुकसान हो रहा है। और यहाँ जो किसान जब आएगा जब, तो उसको वहाँ 10 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ यहाँ उसको 50 रुपये किलो बिकेगी। किसानों को क्या क्या समस्याएं रहती हैं? किसानों की समस्या अपनी उपज का सही रेट ना मिलना सबसे मुख्य समस्या ही रहती है।
और अधिकारियों की लापरवाही से हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा किसान जी। खेती छोड़ने है। क्या के चाहते तैयार हैं भैया आप लोग? हम लोग चाहते हैं भैया कि जहाँ भी हो मंडी चिन्हित है वहीं पे होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या, हम लोग तो यहाँ के दुकानदार हैं। हम लोगों ने जब दुकानें ली तो ये आश्वासन विभाग की तरफ से दिया गया कि मंडी सिर्फ किसान बाजार में रहेगी। हम लोगों ने किसी तरीके से इतनी महंगी महंगी दुकानें ली, उसका किराया दे रहे हैं और यहाँ से 10 रुपये हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं। बाहर से माल मंगा भी रहे हैं तो हम लोगों का माल बिक नहीं पा रहा, सड़ जा रहा है। यहाँ से हम यहाँ लोग भले ही आप भी काफी बड़े किसान हैं बाराबंकी के। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि किसान जो सरकार है वो किसानों का हित चाहती है और आय उसकी दोगुनी करना चाहती है। तो इस पक्ष में ये है कि जहाँ पे वैध मंडी बनी हुई है, जहाँ पे शासनादास हुआ, वहाँ पे अगर सिस्टम से काम होगा तो काम एक सिस्टमेटिक वे में होके और किसानों को भी अच्छा रेट मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। बगल में यहाँ पे इंटरनेशनल तर्ज का रेलवे स्टेशन बन रहा है, एक्सपोर्टर आएंगे तो जो पुष्प जो नहीं बिक पाता है किसानों का, जिसके ज़रिए उनकी आमदनी घट जाती है, बहुत सारी लागत लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो सारा फल उनको यहाँ पे मिलेगा। और 2019 में जब उतने टाइम सचिव साहब जो थे 2019 के, तो बहुत काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क आया था। लेकिन उसके बाद वो कोरोना के पहले वहाँ चली गई। तो हमारा कहना यही है कि यहाँ सिस्टम से चले, वैध तरीके से जो जहाँ पे मंडी स्थापित है वहीं पे लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है AC लैस हैं ये पूरी मंडी बनी हुई है कि यहाँ से विदेश में फूल भेजा जा सके। इसके साथ में आप देखेंगे ये तमाम बाहर टाइप में बना हुआ है ये दुकानें। इतनी दुकानें हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोग एक साथ जो है बैठकर फूल का व्यापार कर सकते हैं। फिलहाल अभी 1-2 दुकान यहाँ सिर्फ संचालित है, बाकी पूरी मार्केट समझिए कि ठंडी पड़ी है, क्योंकि लखनऊ में जो अवैध मंडियां हैं वो जगह जगह संचालित हो रही हैं। कोई भी अधिकारी उस शासनादेश को आज तक अमल में नहीं ला पाया है। और इसके बाद इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से जो है, यहाँ से तमाम ये मंडी बनी हुई है और यहाँ सैकड़ों लोग जो है एक साथ बैठ करके फूल का कारोबार कर सकते हैं। शासनादेश आया है कि लखनऊ में सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर फूल का व्यापार हो, उसके बावजूद भी अवैध मंडियाँ चल रही हैं। शासनादेश के अनुसार आज तक कोई भी अधिकारी इसको अमल में नहीं ला पाया है, जिसकी वजह से तमाम लोग यहाँ के परेशान हैं और आज इस कगार पर है कि 2010 में बनी ये मंडी बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।